हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन ने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। अगर आप दो वेरिएबल में होमोजेनियस इक्वेशंस को डील करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि जितने डिग्री का इक्वेशन है या तो n डिग्री का है, तो हमने ये चीज सीखा था कि n स्ट्रेट लाइंस विच आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ तक अपन ने ये सीखा था, n स्ट्रेट लाइन विच आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर ऐसा है सिंपल हिसाब किताब अपन ने यही सीखा था। फिर अपन ने ये भी सीखा था कि अगर 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है तो कितनी स्ट्रेट लाइन है? 2। करेक्ट। तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ने क्या सीखा था? ax² + 2hxy + by। स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ने क्या सीखा था? ax² + 2hxy + by। क्या सीखा था? ax² + 2hxy + by। स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ने यही सीखा था। फिर अपन ने इसमें इसके स्लोप्स निकाले, 2 स्लोप निकाले थे। 2 स्लोप निकालने के बाद अपन ने वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 2 स्लोप निकाले थे। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि अगर h² ग्रेटर देन AB रहा तो ये जो 2 लाइंस है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। होमोजेनियस इक्वेशन के जितने भी लाइंस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, करेक्ट, वो सारों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन ही है। तुमने कभी देखा 2 स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ना? कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट हो रही है, पर एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसा कभी देखा क्या? नहीं। कभी भी 2 लाइन एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती, या तो नहीं होगी या तो इनफाइनाइट पे हो। 2-3 पॉइंट्स ऐसे देखा क्या इंडिपेंडेंट 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही है, सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन बस 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है? ऐसे स्ट्रेट लाइन को घूमते हुए देखा क्या? ऐसे देखो सर, they intersected at 3 points। ऐसा कभी स्ट्रेट लाइन देखा है? इंटरसेक्ट स्ट्रेट लाइन या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी या तो होगी ही नहीं। और जो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती है एक प्लेन में रहने के बावजूद, वो पैरेलल लाइन। वो क्या है? पैरेलल लाइन। जो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो गई, जो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो गई और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, तो दे आर नॉन पैरेलल लाइंस। करेक्ट। बट अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इफ पॉसिबल, देन दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। देन दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। यहां तक आपको पॉइंट पूरा समझ में आया? देन दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट ही लाइंस है जहां पे 2 स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट साइमल्टेनियसली कर। करेक्ट। बट आप अगर होमोजेनियस इक्वेशंस की बात कर रहे तो आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो सेम ही रहेगा, वो है ओरिजिन। क्योंकि सारी स्ट्रेट लाइन 0,0 को तो सेटिस्फाई करेगी। फिर अपन ने ये भी चीज देखा था कि h² ग्रेटर देन अगर AB है, क्या देखा था? h² ग्रेटर देन अगर AB है तो these lines are real and distinct। These lines are real and distinct। यहां तक बात समझ में आए? फिर अगर h² इक्वल टू AB है, कोइंसिडेंट लाइंस क्यों बोला था मैंने? क्योंकि h² इक्वल टू AB इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। बट पैरेलल लाइंस पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट आर कोइंसिडेंट लाइंस। ये बोला था कि नहीं बोला? पैरेलल लाइंस पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट आर कोइंसिडेंट लाइंस। करेक्ट। यहां तक आपको पॉइंट पूरा समझ गया? हर एक चीज समझ में आया यहां तक? सोच लो, बिल्कुल सारा हिसाब किताब बिल्कुल समझ में आ गया। फिर अपन ने बोला था h² लेस देन AB, h² लेस देन AB imaginary lines, but their point of intersection is real, that is origin। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
find the condition that find the condition that one of the lines find the condition that one of the lines given by ax square plus 2hxy, one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 may be perpendicular to one of the lines कंडीशन फाइंड करना है। मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर की एक स्ट्रेट लाइन इसकी एक स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर अगर हुई तो कंडीशन क्या है? समझ में आया क्या बोला है उसने कि उसकी एक स्ट्रेट लाइन और इसकी एक स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर हुई तो कंडीशन क्या है? आया पॉइंट क्लियरली समझ में? तो इसकी बहुत सारी कंडीशन निकलती है। जनरली ये काफी आसान क्वेश्चन है। अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो रही है तो क्या बोलते हैं हम दोनों का स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू -1। अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू यहां तक अपन बोलते कि नहीं बोलते? अब देखो a' स्क्वायर इसके मान लेते स्लोप है m1 डैश m2 डैश, इसके दो ही स्लोप है m1 डैश और m2 डैश। करेक्ट? यहां तक बात समझ में आई। फिर आता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसके है m1 m2। मान लेते ये और ये परपेंडिकुलर है। अज्यूम कोई भी एक लाइन और कोई भी एक लाइन परपेंडिकुलर है, कंडीशन यही है। तो कोई भी स्लोप अगर लेंगे m1 इंटू m1 डैश इक्वल टू -1। बोलो कोई भी अगर दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या हम उन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू -1 कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या हम उन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल कर सकते कि नहीं कर सकते? -1 के इक्वल कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। अब अपन ने इसको सॉल्व करके भी देखा था कि इसका स्लोप का इक्वेशन क्या आया था, -h प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। पिछले क्लास में देख लेना आया था या नहीं आया था? आया था। फिर इसका देखेंगे तो m डैश माइनस h डैश प्लस माइनस रूट h डैश का स्क्वायर माइनस a डैश b डैश अपॉन b डैश। स्लोप है। बोलो कंडीशन यही है या नहीं है? यही है। पक्का यहां तक क्लियरली समझ में आया? सोच के देखो। अगर ऐसा है तो कोई भी इनमें से एक स्लोप और इसमें से एक स्लोप लेके अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वल टू -1 करूं तो क्या मुझे कंडीशन मिलेगी? क्या मुझे कंडीशन मिलेगी? सॉल्व करने के बाद मान लो इसका स्लोप ले लिया मैंने -h डैश प्लस h डैश का स्क्वायर माइनस a डैश b डैश अपॉन b डैश। ये हुआ। मल्टीप्लाई किया -h माइनस h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, क्या इक्वल टू -1 है? कोई भी एक स्लोप और कोई भी एक स्लोप ले लिया तो क्या अपने आप आ गया?
तो ये माइनस साइन को हटाया, आपस में मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर किया, तो क्वेश्चन आए, कंडीशन आई या नहीं आई? आई ना। ये कंडीशन वेरिएबल्स ज्यादा है इसलिए क्रिटिकल आ रही, अगर वेरिएबल्स कम होते तो अपने आप इजी सी कंडीशन आके रुक जाए। आया क्लियरली सबको समझ में? मैंने क्या किया, एक का स्लोप देखा, इसका स्लोप देखा, ये तो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके निकाला था, करेक्ट। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया था, y बाय एक्स को अपन ने m माना था और m में अपन ने क्वाड्रेटिक बनाई, m में अपन ने क्वाड्रेटिक बनाई। अगर m में अपन ने क्वाड्रेटिक बनाई, y बाय एक्स इक्वल टू m माना और वो m के रिस्पेक्ट में अपन ने सॉल्व किया था, तो क्या हमारे पास स्लोप का कंडीशन यही आया था? और इन दोनों स्लोप को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे -1 मिलेगा? इन दोनों स्लोप्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे -1 मिलेगा? बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक सबको क्लियरली समझ में आया? पक्का? सोच के देखो, कंफर्म? मान लो, चलो लिख लो, फिर लिखो नेक्स्ट हेडिंग, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। जैसे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। अब इस कंसेप्ट में अपने को पढ़ना क्या है वो देखो। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये लाइन है, अपन ने मान लिया y इक्वल टू m1x, और एक ये लाइन y इक्वल टू m2x, करेक्ट। y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, ये मान लेते θ1, ये मान लेते θ2, और ये एंगल क्या है? θ2 माइनस θ1। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही एंगल है, इसको अपन मान लेते थीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये दो इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर 2hxy प्लस by। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या यही है? क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये दोनों का स्लोप है। तो क्या अपन ने इसको y bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, क्या अपन ने इसका स्लोप माना था m1 और m2? क्या अपन ने इसका स्लोप माना था m1 और m2? यहां तक क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आया? तो इसका जो tan थीटा है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस which is tan theta, which is tan θ2 minus θ1, which is tan θ2 minus θ1, which is tan θ2 minus θ1, करेक्ट? राइट और रॉन्ग? राइट। आया समझ में सबको? पक्का? तो हम सीधा बोल सकते tan थीटा इज बेसिकली मॉडुलस, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो tan θ2 करेक्ट, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। यहां तक समझ में आया? इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इज इक्वल अपॉन 1 प्लस
m1 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। करेक्ट? यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? कंफर्म? क्लियर? सोच के देखो। यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो सोचने वाला पार्ट क्या है? डिफरेंस m2 माइनस m1। डिफरेंस आपने कल क्या निकाला था? टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और सम ऑफ रूट्स क्या निकाला था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बाई बी निकाला था या नहीं निकाला था? सही है गलत? तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा क्या आएगा? टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टू रूट स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या आया? टेन थीटा। टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, सबको समझ में आया? लिखा? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? का यहां तक आपको हर एक पार्ट समझ में आया? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। tan थीटा इज इक्वल टू टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। आया समझ में? पक्का? अब इसको देखो, समझते थोड़ा सा। समझते कैसा? अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व, दो स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से ही पास होगी। अगर मान लो कि tan थीटा जो अपन ने निकाला, इफ फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सब देखेंगे, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर 0। tan थीटा का अगर डिनोमिनेटर 0 है, tan थीटा का अगर डिनोमिनेटर 0 है, तो क्या tan थीटा नॉट डिफाइंड है? tan थीटा कब नॉट डिफाइंड रहता? जब एंगल, क्या डिनोमिनेटर 0 है और tan थीटा यहां नॉट डिफाइंड है? क्या tan थीटा यहां नॉट डिफाइंड है? बोलो। अगर यहां tan थीटा नॉट डिफाइंड है, मतलब एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन नाइन्टी डिग्री है। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन क्या है? 90 डिग्री। अगर tan थीटा यहां नॉट डिफाइंड है, तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन यहां क्या है? 90 डिग्री। बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन यहां क्या है? 90 डिग्री। तो सोचने वाला बात है कि 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर, बताओ परपेंडिकुलर है या नहीं? बताओ ये इक्वेशन परपेंडिकुलर है या नहीं? है ना? कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ए का वैल्यू क्या है? 2। बी का वैल्यू क्या है? क्या a प्लस बी 0 है? देखो ना, क्या a का वैल्यू क्या है? 2। b का वैल्यू क्या है? क्या a प्लस बी 0 है? तो a प्लस बी 0 नहीं है, तो क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है? a प्लस बी अगर 0 नहीं है, तो क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है? नहीं, ये लाइंस परपेंडिकुलर
नहीं है। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ गई? पक्का? सोच लिया? समझ लिया? बिल्कुल कंफर्म? देख लो, फिर से समझ लो, है कि नहीं? मिटा दूं? नहीं, ये मिटा दूं? वो तो अभी कंडीशन चालू हुई। हाँ, तो ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं है। मान लो जो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो क्या ए एक्स स्क्वायर, क्या 2h एक्स वाई प्लस बी वाई इक्वल टू 0? क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए वाई स्क्वायर, क्या बी को हम माइनस ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्या बी को हम माइनस ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। बी को हमने माइनस ए लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन ए एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और अगर अपन ने इसको पी स्क्वायर पी मान लिया, जस्ट ऐसी कोई भी वेरिएबल पी, तो क्या इस तरह से हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम होता है, बस साइन अपोजिट होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई सेम होता है बट साइन अपोजिट होती है, बट साइन अपोजिट होती है। लिखा? लिखा यहां तक? सबको समझ में आ गया? पक्का? अब बताओ और ढंग से, यहां तक सब कुछ क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? अब देखो नेक्स्ट, कि अपन ने क्या किया यहां पे इक्वेशन, tan थीटा इज इक्वल टू, अभी अपन ने केस वन देखा जब a प्लस बी इक्वल टू 0, केस वन देखा जब a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है तो tan थीटा नॉट डिफाइंड है, tan थीटा नॉट डिफाइंड है मतलब एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस 90 डिग्री। बट इफ h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इसका मतलब क्या हुआ? h स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर इक्वल टू 0। अगर न्यूमरेटर 0 है तो tan थीटा 0 है, तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस 0। मतलब अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो कोइंसिडेंट लाइंस है, बिकॉज पैरेलल लाइंस पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट आर कोइंसिडेंट।
लिखो नेक्स्ट कंडीशन 3, फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस, सॉरी फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस, कंडीशन 3 लिखना, क्वेश्चन नहीं। फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, perpendicular to the pair of straight lines. Find the pair of lines perpendicular to the pair of straight lines. Perpendicular to the pair of straight lines. Given by ax square plus 2hxy plus by square. ax square plus 2hxy plus by square. ax square plus 2hxy plus by square. यहां तक समझ में आया? पक्का सोच लिया? अब देखो नेक्स्ट और नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट और नेक्स्ट सवाल क्या था, मैंने क्या है क्वेश्चन कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें दो स्ट्रेट लाइन ऐसी दिए हुई है, y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। करेक्ट? बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक बात समझ में आ रही है? y इज इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। हमें दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो किससे दिए हुई है? हमें दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। एक स्ट्रेट लाइन जो इस लाइन से परपेंडिकुलर, जो इस लाइन से परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप क्या रहेगा? -1/m1। इसका स्लोप क्या है? m1। इसका स्लोप -1/m1, इतना मैंने बताया था। इसका स्लोप क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर, बोल सही है गलत? यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है? बोलो यहां बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है? कंफर्म? तो अगर ऐसी बात निकली है तो मुझे एक चीज बताइए कि ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन m1y प्लस x इक्वल टू 0, L1 L2, समझा क्या? m1 इधर मल्टीप्लाई किया, x को इधर ला, समझा कि नहीं समझा? पक्का सबको? और ये मैंने कंबाइंड फॉर्म अगर लिखा तो क्या ये ऐसा ही रहेगा? कंबाइंड फॉर्म ऐसा ही रहेगा? अगर कंबाइंड फॉर्म ऐसा ही है इसको मल्टीप्लाई किया तो ऐसा ही आता। करेक्ट? इसको मल्टीप्लाई किया तो ऐसा ही आता है। इसके स्लोप है m1 और m2, m1 प्लस m2 a/b, और सॉरी -2h/b, और m1 m2 a/b। बोलो समझ में आता है या नहीं आता? तो देखो
निकला क्या? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो परपेंडिकुलर है गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या लिखा मैंने? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो परपेंडिकुलर है गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या लिखा मैंने? बोलो, लिखो ना फटाफट। इसमें कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर। तो अगर मेरे को बोला जाए कि इससे परपेंडिकुलर पेयर लाइंस के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है इक्वेशन, तो आप क्या करो, इंटरचेंज कर दो बी और ए को, और यहां पे माइनस साइन लगा दो। देखो ना, आपने वही तो किया हुआ है। आपने ए और बी को इंटरचेंज किया, वहां पे by स्क्वायर था, यहां पे बताओ, मिटा दूं? बोलो। डायग्राम से समझे आप क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है? देखो, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? देखो क्वेश्चन, शो दैट द स्ट्रेट लाइंस, यहां पे ये चीज भी आपको बहुत समझना जरूरी है कि इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इंटरचेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड चेंज द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड चेंज द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। करेक्ट? यहां तक आपने ये चीज लिख लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द स्ट्रेट लाइन, show that the straight line x square plus 4xy plus y square, x square plus 4xy plus y square 0, and the line x minus y equal to 4, x minus y equal to 4 form an equilateral triangle, form an equilateral triangle, form an equilateral triangle। क्या बोला उसने? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। क्या है? यही है ना? तो इसका मतलब क्या रहा? फिर उसने क्या बोला? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक गिवन लाइन के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे? ये प्रूव कैसे करेंगे बताओ? सोचने वाला पार्ट यही है, ये प्रूफ कैसे होगा? स्लोप्स निकाल के। कैसे प्रूफ होगा? स्लोप्स निकाल के। कैसे होगा? स्लोप्स निकाल के। तो आप एक चीज समझो, इसको डिवाइड बाय वाई स्क्वायर करो। क्या ये इक्वेशन बनती कि नहीं बनती? बताओ, ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी? पक्का? ये इक्वेशन बनेगी? डन। फिर अगर ये इक्वेशन बनती है तो m इक्वल टू -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 4 12 अपॉन 2। तो tan θ1
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये सॉल्व करने के बाद ये समझ में आया क्या? 2 + √3 इज -tan 75 डिग्री। इसका मतलब होता है tan -75 डिग्री। मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो है -75 डिग्री। समझ में आया? एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? -75 डिग्री। मतलब माइनस का मतलब वी हैव टू मेजर क्लॉकवाइज। वी हैव टू मेजर इट क्लॉकवाइज। करेक्ट? यहां तक आपको पॉइंट समझ में आया? फिर दूसरा इक्वेशन, फिर ये -15 डिग्री है, ये 75 है, ये 15 है, तो ये कितना है? ये कितना है? 60 है। मतलब हम ये तो बोल सकते कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। बोलो, 60 डिग्री का एंगल है। यहां तक बोल सकते कि नहीं बोल सकते? सही है। और ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या ऐसी ही है? अब ये स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व किया जाए तो y इक्वल टू x माइनस 4, y इक्वल टू x माइनस 4। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये ऐसे बनेगी, ये -4, ऐसे। देख, जिसका एंगल 45 डिग्री रहेगा, जिसका एंगल, अरे स्लोप 1 है ना, स्लोप क्या है? 1। जिसका एंगल क्या रहेगा? तो अपोजिट एंगल। अगर ये 45 है तो उसका अपोजिट, अगर ये 45 + 15 60, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल। तो एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल 60 डिग्री रहे तो तीसरा एंगल, तो तीनों एंगल अगर 60 डिग्री है तो ट्रायंगल। जय हिंद, जय भारत। ऐसा हो गया क्वेश्चन, ऐसे करा जाता है क्वेश्चन। कैसे अटेम्प्ट हुआ ये क्वेश्चन, समझा क्या तुमको? एक एंगल 45 आया, इसका स्लोप 45 है, y इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या है यहाँ पे? 1, और m1 मतलब tan थीटा 1, tan थीटा 1 मतलब एंगल 45, तो एंगल 45 डिग्री है। अगर 45 डिग्री एंगल है, 45 45 45 + 15 60, और ये एंगल कितना? तो ये एंगल कितना? ये एंगल कितना था? 60। तो 60 और 60 दो एंगल ट्रायंगल के 60 डिग्री है, तो तीसरा भी एंगल, तो तीनों 60 डिग्री मतलब इक्विलैटरल। समझ में आया नहीं? सबने कॉपी करा? पक्का? लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस between the lines x square plus y square sin square alpha। लिखा?
एक्स कॉस बीटा माइनस वाई साइन बीटा का होल स्क्वायर, एक्स कॉस बीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताओ क्या रहेगा? एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस क्या रहेगा? अरे फॉर्मूला है ना सीधा, इसको पहले खोलो, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो और सीधा पुट करो और फिर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बोलो सही है गलत? यहां तक बात समझ में आ रही या नहीं आ रही सबको? तो अगर कोफिशिएंट्स अगर इक्वेट किए जाए, तो अगर मैं उसको उधर ले गया या मैं इसको इधर लेके आया, तो एक्स स्क्वायर टू साइन बीटा कॉस बीटा एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ये। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? ये। एच की वैल्यू क्या है? ये। एच की वैल्यू क्या है? ये। तो देखो क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो, अरे नहीं नहीं, ये वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा है। हम्म तो अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, देखना ध्यान से। टू रूट एच स्क्वायर, एच क्या है? साइन बीटा कॉस बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन की पावर 4 अल्फा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। सही है गलत? तो इससे तो कुछ कंक्लूजन निकल रहा क्या? साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा ये तो कैंसल आउट हो गया है ना, देखोगे सिर्फ इतना ही टर्म बाकी है, ये सबका तो कोई सिग्निफिकेंस बचा ही नहीं। यहां से ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आई, और एच की वैल्यू आई, साइन बीटा
कॉस बी। ठीक है ना। ए प्लस बी को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्योंकि देखो ना कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1। सही है गलत? यहां अगर अपन ने सॉल्व किया तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इससे मैं साइन स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल सकता। देखना ध्यान से समझना, क्वेश्चन हो गया है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाहर निकाला रूट से तो क्या साइन अल्फा आएगा? तो यहां माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? देखो साइन स्क्वायर बाहर निकाला मैंने कॉमन, और इससे अगर 1 कॉमन निकाला माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और रूट कॉस अल्फा, और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, और नीचे वाला कॉस 2 अल्फा। नहीं समझ में आ रहा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, तो कॉस अपॉन कॉस इंटू साइन इंटू 2, 2 साइन 2 थीटा। ये सीधा क्या बना? तो अपन सीधा बोल सकते हैं इससे कंक्लूजन, tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन इज 2 अल्फा। बोलो यहां तक आपको समझ में आया? पक्का? पूरा कंडीशन क्लियर है आज के लेक्चर का? ठीक है ना। तो आज के लिए अपन ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बाइसेक्टर्स का इक्वेशन पढ़ेंगे और जनरल 2e डिग्री इक्वेशंस पे अपन आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।